बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन विकरण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः संत सदगुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए तैयार रहिए। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अभी हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे, सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं
और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। अभी सुन रहे थे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे, उनके बहुत भक्त थे और कहते हैं भगवान आपके साथ मैं भी जाऊंगा। सब कह रहे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी, भक्त हनुमान प्रभु राम को देख रहे हैं और प्रभु राम भक्त हनुमान जी को देख रहे हैं। सब तो कह रहे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम भी तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलो। तो हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो भी कुछ कहा, करने के लिए कहा, तुम तो किया। आज तक कोई तर्क वितर्क, कोई प्रश्न नहीं किया। आज जब तुमको हम कह रहे कि मेरे संग बैकुंठ लोक चलो, तो तुम बोले कि हमारी जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान, वह कौन सी जिज्ञासा है को? भक्त हनुमान कहते प्रभु जिस बैकुंठ लोक के बारे में, जिस बैकुंठ लोक चलने के लिए आप कह रहे हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, भक्त पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है। मैं भक्त को देखता हूँ, भक्त मुझे देखता है। वहाँ सत्संग की क्या आवश्यकता है? उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए कहते प्रभु हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग। तब भगवान श्री राम कहते हैं पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल, जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो, धर्म का प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। घोर कलिकाल में प्रलय हो जाने के बाद तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना, तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी भक्त सबको दर्शन देते हैं, नहीं देते हैं? भक्त सबको दर्शन देते हैं। कुर्सेला की बात है, 1961 ईस्वी की बात है, अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। परमारा सदगुरुराज मंचासन थे, पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। देखते हैं पूरा बादल लग गया, जोरों की आंधी आने वाली, तूफान आने वाला है, पानी पड़ने वाला है, पत्थर गिरने वाला है। उस विकराल रूप को देख करके पंडाल में जो बैठे हुए भक्त सब थे घबरा गए। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते हैं। परमानंद महाराज कहते थे मेरे पास जो जो लोग आते हैं, क्या मन में सोचते हैं, क्या क्या करके, सब हमको पता है। अगर हम बताना शुरू कर देंगे तो मेरे पास कोई आएंगे नहीं, मेरे पास कोई आएंगे नहीं। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते हैं। उसी समय गुरुदेव चारों तरफ नजर को दोहराते हैं, मन पर बैठे हुए थे और सामने बैठे हुए थे एक सफेद बाल था, सफेद बाल, सफेद वस्त्र पहने हुए, सफेद बाल का एक भक्त, सफेद बाल था, एक भक्त बैठे हुए थे। परमाराज महाराज कहते हैं हम तो प्रवचन कर रहे हैं, जरा आप भीड़ को संभालिए, उधर देखिए, उधर देखिए। उसी समय वो उठे, जो भी तूफान आने वाला था, पत्थर गिरने वाला था, पानी पड़ने वाला था, हवा आने वाला था, पंडाल में नहीं, वर्षा हुई बगल में, जोरों की वर्षा हुई बगल में, पत्थर गिरा बगल में, आंधी बगल में, लेकिन पंडाल में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। यह किनकी कृपा है? गुरु की कृपा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं,
को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेभे। जब सब शांत हो गया तब परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, अभी जो यहाँ बैठे हुए थे, बाल सफेद था, वो भक्त हनुमान जी थे, भक्त हनुमान जी थे। इतने हमारे सामर्थ्यवान दयालु संत सदगुरु। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, परमाराज सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ था एक जगह। पूज्यपाद गुरुदेव पूज्यपाद सिरधर बाबा से कहते हैं, चलियो सत्संग के समय भोग ले, चलियो सत्संग में। तो सिरधर बाबा पंडाल से आए हुए थे, पूज्यपाद सिरधर बाबा पंडाल से आए हुए थे और गुरुदेव से कहते हो, जो सत्संग पंडाल में एको व्यक्ति, एको भक्त नहीं पहुंच ले यार। तो परमाराज सुराज के देखिए सत्संग का समय हो गया है, चलिए। पूज्यपाद सिरधर बाबा चाहते थे गुरुदेव अगर कुछ विलंब से जाएंगे, कुछ भक्त आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब कह रहे कि हुजूर एक भी नहीं आए, एक भक्त भी नहीं आए, तो गुरुदेव का तो समय हो गया। अब गुरुदेव छड़ी लिए लाठी लेकर के टहल पड़े। जब आगे गुरुदेव जा रहे तो पीछे पूज्यपाद सिरधर बाबा रहेंगे। सिरधर बाबा पीछे से दौड़ लगा रहे। जब पंडाल गए, गुरुदेव अपना आसन ग्रहण किए। सिरधर बाबा काफी उदास हैं। कहीं से एक भक्त आ जाता, एक भी सत्संगी आ जाता, या होता कि एक भी आ गए और आएंगे। वो जो उदास थे, पूरा उदास, जो मन उदास था, पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, सिरधर स्वामी जी हुजूर एमहर आओ। आए गुरुदेव के पास, ऐसे हाथ जोड़े, चरण को पकड़ लिए और गुरुदेव कहते उमहर देखो, उमहर देखियो, उमहर। पंडाल को ओर देखते हैं, जैसे उधर देखते हैं, और गुरुदेव अपना हाथ उनके माथे पर रख दिए। जब माथे पर रखते हैं, परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, क्या देख रहे हैं? सिरधर बाबा रोने लगे, रोते हुए कहते, हुजूर पंडाल में एको तिल खाली नहीं छे, तमाम पंडाल में देवता सब धर्म छे। इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उसका हृदय पत्थर है, पत्थर है, पत्थर। अभी सुन रहे थे, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनो आन पाओ। आज तक जिस किसी ने ये तमाम वस्तु को, चीज को प्राप्त किए हैं, वह सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोको वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान श्री राम कहते, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है। कहते हैं, जो बानी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बानी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती।
जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। भगवान शिव श्री रामचरितमानस 66 उत्तर कांड में कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो। धन्य जन्म द्विज भगति, अभंगा गुरु पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई, गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमानंद महाराज कहते हैं, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सत्संग करेंगे, श्रद्धा से अगर सुनेंगे। बहुत ऐसे भक्त हैं, सदगुरु अभी भी उनको दर्शन दे रहे हैं। मन पर हम लोग गुरुदेव का पावन तस्वीर विग्रह देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे भक्त हैं, उनको सदगुरु प्रकट रूप में दिखलाई पड़ते हैं। हाल ही की घटना ही था, लगभग 1 महीने की बात है। सोहगढ़ के पास एक भगवानपुर बस्ती, सत्संग मंदिर में सत्संग हो रहा था। एक बाबा प्रवचन कर रहे थे, एक भक्तनी थी, वह सत्संग सुन रही है और बाबा को एक टक देख रहे, और गुरुदेव का दर्शन कभी नहीं किए। और गुरु महाराज का जो संस्मरण सुनाने लगते, बोले प्रवचन करने लगे, वो भक्त ने क्या देखते हैं, बाबा तो मन पर बैठे हैं, बाबा के रूप में सदगुरु महाराज वहां बैठे हैं, वो गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं। अब बाबा वहां से, अब बाबा का तस्वीर नहीं दिखलाई पड़ रहा, गुरुदेव बैठ करके धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे हैं। और वो कहने लगी, ये कौन है? तो बाबा बैठे हुए थे, तो कौन है? ये तो गुरुदेव है। गुरु महाराज का तस्वीर जो मेरे घर में है, वही गुरुदेव बैठे। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखाई तेने, कैसी श्रद्धा प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखे गुलिस्तां ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात है, ओ दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। आप लोग जानते होंगे, आम्रपाली भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सत्संग सुन करके, सत्संग जब समाप्त हो गया तो आम्रपाली चल पड़ी। रास्ते होकर के जा रहे थे, गांव की ओर नजर दौड़ाती है तो प्रकाश, पूरा प्रकाश फैल रहा था। पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा का दिन, चंद्रमा 16 कलाओं से उदित थे। आम्रपाली जब गांव को नजर दौड़ाती मन में कहने लगे, मैंने तमाम जो मेरे पास संपत्ति था, वैभव था, मैं तमाम दान कर दिया। अपना आश्रम भी, मैं मतलब जो वैभव था, धन मकान था, सब दान कर दिया। अगर वह रहा था तो मैं वहां जाकर विश्राम करते। एकाएक मन में हुआ कि गांव में किसी के यहां रात में ठहर जाऊंगी। फिर मन में क्या हुआ, इतने बड़े त्याग का लोग सम्मान भी नहीं कर पाते। इतने बड़े त्याग किए, इतना बड़ा जो दान के, लोग कोई सम्मान भी नहीं करना चाहते। उनके मन के बात को भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, ध्यान बैठे हुए थे, उनके मन के बात को जान गए और भगवान बुद्ध प्रकाश फैलाते वहां
प्रकट हो गए और कहते, आम्रपाली क्या सोच रही हो? अपने त्याग का सम्मान चाह रही हो? अरे संसार के लोग को जब दे रहे थे, संसार के लोग तुमसे ले रहे थे, तुम्हारा सम्मान करते थे, और देना आज तुमने बंद कर दी, तेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसलिए आम्रपाली इधर मत देखो, आगे बढ़ो। आगे जब आम्रपाली बढ़ गए, एक जंगल था, वृक्ष था, बहुत घना वृक्ष था, और बगल में नदी की धारा कल कर नदी की धारा बह रही थी, और वृक्ष पर जो पक्षी था चहचहा रही है, मंद मंद शीतल हवा बह रही है, पानी कलरव करते हुए जा रही है, चंद्रमा का पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा 16 कला उदित है। उसी समय आम्रपाली वहां बैठ गए। बैठने के बाद ध्यान करने के लिए बैठ गए। जब मानव ध्यान दृष्टि योग की साधन करती है, आम्रपाली को समाधि लग गई। समाधि तो सुन रहे थे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, अंधकार मंडल का छेदन हो गया, प्रकाश का दर्शन हुआ, आत्मस्वरूप का दर्शन आम्रपाली कर लिया। शाम से बैठी समाधि में सुबह हो गया। सुबह हो गया, लोग सब जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और लोग जब जाते थे, आम्रपाली ध्यान बैठी हुई, तो आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। मुखमंडल चमक रहा है। आत्मस्वरूप का दर्शन करना तो पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हो रहा है, कोई कुछ जानने के लिए बाकी रहेगा। मुखाकृति चमक रहा है। दौड़ करके भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए, वहां से भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध कहते हैं, जा आम्रपाली, आज तेरा जन्म सफल हो, सार्थक होगा, तो निर्वाण को प्राप्त कर ले। क्या होता है सत्संग से? तमाम चीज सत्संग से, जो चाहते हैं सत्संग से मिलता है। आप लोग जानते होंगे, सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था, जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपट था, बहुत लंपट। पिताजी की आज्ञा को कभी पालन नहीं करते थे। घर में रखा हुआ सामान इकलौता पुत्र है, किसका? उसी का होता है। सब चुरा करके लेके चले जाते, चुरा के लेके जाते थे। सेठ अनाथ पिंडक देखे थे राजा बिंबिसार की दुर्दशा को, जो राजा बिंबिसार कभी अपने पुत्र को सत्संग आने के लिए नहीं कहते। अजातशत्रु को सच्चा मित्र नहीं मिला, सच्चा मित्र साथी नहीं मिलने के चलते अजातशत्रु अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। राज सिंहासन पर राजा बिंबिसार बैठे हुए थे, धक्का मार करके नीचे कर देते हैं, और सिपाही से कहते हैं, इस बुढ़े को राजगीर के कारागार में बंद कर दो, खाना दाना पानी भी देना बंद कर दो। राजगीर के कारागार में बंद कर दिए, हाथ में हथकड़ी है, पैर में बैरी, पूरे शरीर के खून को मच्छर पी गए, दम तोड़ दिए। जब पता चला सेठ अनाथ पिंडक को, अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, सेठ अनाथ पिंडक भी भयभीत हो गए। मेरा पुत्र भी तो लंपट, यह भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। एक दिन सत्संग हो रहा था। सत्संग जो हो रहा था, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुम जाओ। काल कहते हैं, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग नहीं जाएंगे। जब इस तरह कहते हैं, सेठ अनाथ पिंडक के मन में हुआ, पुनः हुआ, भगवान बुद्ध कहते थे राजा बिंबिसार से, भगवान बुद्ध स्वयं कहा करते थे, मैंने राजा बिंबिसार से कहा, बराबर कहा, राजन आप अकेले सत्संग आते, अपने पुत्र को भी लाइए। लेकिन राजा बिंबिसार के मन में होता था, भगवान बुद्ध के संपर्क में आज तक जो गए सब सन्यासी बन गए, अगर मेरा पुत्र भी अगर बाबाजी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, तो विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा?
मेरा पुत्र सन्यासी हो जाए। अनाथ पिंडक कहते, लेकिन मैं इनको बराबर सत्संग के लिए प्रेरित करता रहूंगा। था लालची, कहते हमको सत्संग से लेना देना नहीं है। सेठ अनाथ पिंडक कहते, अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। था लालची, कहते सत्संग में जाएंगे 100 कारसापन दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा, 100 कारसापन मुझे दे दीजिए। 100 कारसापन का गट्ठर लेकर के अलग करवाए, तब सत्संग में गए। और सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, पीछे बैठे हुए थे, सत्संग तो सुने नहीं, गहरी नींद में सो गए। फिर बीच में उठते हैं, निकल गए पंडाल से, कई गांव घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। और सेठ अनाथ पिंडक इंतजार कर रहे हैं। दूसरे दिन जब आए तो सेठ अनाथ पिंडक काल से कहते, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, वह प्रवचन सुनाओ। काल कहते हैं, आप सत्संग सुनने के लिए कहे थे, कहाँ कि आपको हम प्रवचन सुनाएंगे। आप तो कहे कि जाओ, तो हम गए तो वहां गए, गहरी नींद, खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। उठने के बाद कई गांव घूमते घूमते अभी आ रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुम फिर जाओ। कहा अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। काल कहते, आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा, मेरा 1000 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज हम तुमको 1000 कारसापन दे रहे हैं। आज भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते हैं, पिताजी आज हम सबसे पहले सत्संग में जाएंगे, सबसे आगे बैठेंगे और भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुनूंगा और आपको सुनाऊंगा। काल गए, सबसे आगे बैठे। पंडाल पूरा भरा हुआ है, भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ। जब प्रवचन प्रारंभ हुआ, काल एकटक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। जैसे शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति विच निरखो तब उर होता है। इन जोर एकटक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। और सदगुरु भगवान बुद्ध है, काल को देख रहे। देखते देखते काल को समाधि लग गए। समाधि लग गए। समाधि लगने के बाद सत्संग चलना, समाधि लग गए। सत्संग समाप्त हो गया। सब भक्त अपने अपने जगह पकड़ लिए। भगवान बुद्ध भी अपने निवास में चले गए। सेठ अनाथ पिंडक घर पर से सोच रहे हैं, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, इकलौता पुत्र है, मेरे पुत्र को क्या होगा जो अभी तक नहीं आए हैं। इस तरह जो मन में सोचते हैं, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध जब आंख बंद करते हैं, देखते हैं काल को तो समाधि लग गई है। भगवान बुद्ध वहां आए और काल के पेट को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे काल आंख खोलते हैं, सामने में सदगुरु को देखते हैं, चरण लिपट गए और भगवान बुद्ध उनको लेके सेठ अनाथ पिंडक के घर पर ले गए। वहां जब गए, आप लोग जानते होंगे, सेठ अनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहते थे। वहां जो स्तुति प्रार्थना होता था, देवता प्रसन्न होकर के उनके कोष्ठागारों को, खजाना को, भंडारों को भरा करते। जैसे पहुंचे सब व्यवस्था हो गया, भोजन का व्यवस्था किया गया। भगवान बुद्ध और काल एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं। जो काल पहले आते थे, कुछ सामान इधर छुपा लेते थे, कुछ उधर ले लेते। आज काल उंगली माल की तरह भगवान बुद्ध के पीछे पीछे जिस तरह उंगली माल चले थे, उसी तरह काल पीछे पीछे आए, बैठ करके भोजन कर रहे हैं। न इधर देखे न उधर देखते हैं। सेठ अनाथ पिंडक के मन में होता हुआ, पहले दिन जब तक मेरा पुत्र काल कारसापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, आज तो देखता तक भी नहीं है। मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गए, किनकी नजर लग गई। यह मन में सोचते सोचते भगवान बुद्ध से कहते, बनते मेरे पुत्र
काल को किनकी आंखें लग गई। पहले दिन जब तक कासापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो लेना दूर रहा, 1000 का गट्ठर रखा हुआ है। भंते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए, मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लग गए। काल जब आंख खोल करके देखते हैं, अपने पिताजी को ओर देखते हैं, तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। मतलब प्रकाश कर दर्शन कर लेते, ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही भगवान बुद्ध कहते हैं से जी। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। कौन सा सुख? सम्राट के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया। इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले और मोक्ष मार्गी मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस सत्संग से होता है। इसलिए विवाह के अवसर पर उससे पहले गिरिपति सत्संग करवाएं। इस तरह सत्संग आयोजन करना चाहिए। और सुनने के मति की रति गति भूत वालाए जब यही जतन जहाँ जय पाए। आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से होना जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सब कुछ सामर्थ्यवान सदगुरु देने वाले हैं। पुनः सदमा से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव अपने भक्तों के मनोकामना को आप ही पूरा करेंगे और जो भी भक्त आए हैं उनका भी देख रेख करते रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।